नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम आपको हमारे ये किसान भाई हैं, इनसे आपसे सीधा रूबरू करवाते हैं, इनसे के माध्यम से आपको जानकारी दिलवाते हैं। तो आपका नाम क्या है? ठाकुर सिंह माली है। इनका नाम ठाकुर सिंह जी माली है। और अब आप हमें ये बताओ, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपको किस तरीके से इसके बारे में पता चला। हमको इसका पता चला सर, ग्राम सेवक जी हमारे पास पधारे। उन्होंने हमको बताया कि ये लाइट खर्चा कम होने के कारण हमको सौर ऊर्जा प्लांट लगवाना चाहिए और इससे कृषि में फायदा भी है। दिन का काम है, रात के खर्चा से बचें, दिन में आप उपयोग लें इसका। और आपका जो टोटल जो खर्चा है, जो कृषक हिस्सा राशि है, वो कितनी आई थी? 2,14,658 रुपये। और ये बताएं कि इसका जी जो हाँ। टोटल जो अनुदान समेत जो राशि थी, वो टोटल कितना खर्चा हो गया 7.5 HP पर? 7.5 HP पर सब टोटल कंपनी देती है, गवर्नमेंट अपन को 4,53,000 कुछ रुपये। उसमें से हमको अपनी हिस्सा राशि जमा करवा के और 2,38,000 कुछ कम किए। तो अब हमारे किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहते हो? हम किसान भाइयों को यही सुझाव है कि हम भी इस योजना से जुड़े हुए हैं और आप भी इस योजना का लाभ लें। अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ मिले किसानों को। किसानों को क्या फायदा होगा इसको लगवाने से? लगवाने से ये फायदा है कि हमें कोई लाइट की समस्या से समाधान होगा। दिन में अपना कृषि का काम करें, पानी तो की किसान समस्या भी भाइयों, नहीं। हमारे जो अभी ये जो हुक्म सिंह जी माली हैं, इनका जो कहना है वो ये है कि हमने ये 7.5 HP का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाया है कृषि विभाग के माध्यम से। इन जिसमें इनको अनुदान 2,38,000 रुपये मिला है। और इनका जो DDA का जो खर्चा आया है, वो 2,14,15,000 रुपये के समथिंग आया है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे हुक्म सिंह जी कह रहे हैं आपसे कि आप भी सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करें, जिससे आपका जो रात का जो बिजली जो देते हैं उनसे उसकी भी समस्या से आपका निवारण होगा। और दिन में आप अपनी सिंचाई करें। 7.5 HP का काफ़ी होता है, आपका जो मोटर है वो भी आसानी से चल पाएगी। और सभी आप सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करें। साथ में ही किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप वीडियो को बिना नकाले पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप योजना का लाभ ले सकें। साथ में ही चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम आपको दूसरे किसान से भी रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने 5 HP का सोलर पंप संयंत्र स्थापित किया है। किसान भाइयों, आज यहाँ आप ये देख रहे हो 5 HP का सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसको कृषि विभाग के माध्यम से ये हमारे किसान भाई ने इसको अनुदान के रूप में लगवाया है। इनको इनसे के माध्यम से आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको लगवाने के बाद में इसको इनको किसान भाई को क्या लाभ हुए, इनको कैसे जानकारी प्राप्त हुई, इन्हें कैसे किस प्रकार से इन्होंने आवेदन किया। और मैं किसान भाइयों आपको बताऊंगा कि आप जो सौर ऊर्जा जो संयंत्र है 3 HP का, 5 HP का, 7.5 HP का, आप उसको किस प्रकार से लगवा सकते हो, कौन कौन किसान भाई हमारा इसके लिए पात्र है, किस प्रकार से इसमें चयन किया जाता है किसान भाइयों का, वो कैसे आवेदन कर सकता है, कितना इसमें अनुदान मिलता है, इन सभी बिंदुओं पर किसान भाइयों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको आज किसान की ही जुबानी आपको बता देता हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह माली है। किसान भाई का नाम बीर सिंह माली है। अब ये बताएंगे आपको कि मेरे को क्या बेनिफिट हुए इससे, आपको क्या क्या बेनिफिट हुए इससे लगवाने के बाद। देखो, इससे ये सौर ऊर्जा को लगवाने से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ये इससे हमारे लाइट की जो किल्लत थी वो पूरी ऐसे बच चुके हैं उससे, क्योंकि उस लाइट कभी आती है कभी नहीं आती है। और ये सौर ऊर्जा अपनी सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक कंटिन्यूस बरकरार पानी इतना देते रहती है। और इससे हम क्या है सो बहुत ही संतुष्ट हैं। तो किसान भाई, आपको पता कैसे चला, बीर सिंह जी आपको पता कैसे चला कि इसको हमें लगवाना है? देखो, हमारे पास कृषि अधिकारी आए थे करौली से, तो उन्होंने आकर के हमें सलाह दी थी, तो इसका हमने अप्लाई किया। जी। अप्लाई करने के बाद में इन्होंने हमें इसमें 70% सब्सिडी मिली थी उस समय। तो इससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जी। तो किसान भाइयों, हमारे जो बीर सिंह जी, इनका कहना है कि हमको कृषि विभाग के माध्यम से पता चला कि आप जो बिजली की जो आपकी जो समस्या है, उसके लिए आप सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाइए। तो हमारे किसान भाइयों ने 5 HP का संयंत्र लगवाया है। इनसे इनकी जो बिजली की जो समस्या थी, उससे उनको उस समस्या का इनका निवारण हुआ है। आज ये अच्छी तरीके से सिंचाई करते हैं और इनकी कोई भी प्रकार की जो बिजली की जो समस्या थी वो नहीं रही। और इनको उस टाइम पे 70% अनुदान मिला था कृषि विभाग से। आपने कितना जमा करवाया था? हमने करवाया था साहब ये 82,000 कुछ रुपए।
उस टाइम पे किसान भाइयों उन्होंने हाँ, 82,000 रुपये जो कृषक हिस्सा राशि होती है उसको हाँ, जमा करवाया था। बाकी का जो अनुदान जो सरकार जो अनुदान देती है वो वहीं पे जो फर्म होती है उसको चला जाता है। इनका जो कृषक हिस्सा राशि थी वो 82,000 रुपये आया था 5 एचपी के इस संयंत्र पर। तो किसान भाई का कहना है कि मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ इसको लगवा कर। और किसान भाई, आप बीर सिंह जी ये बताओ हमारे किसान भाइयों की किसानों के लिए क्या सुझाव है आपको? भाई किसानों के लिए मेरे से पूर्ण रूप से ये सुझाव है कि इससे किसान बहुत सुखी रहेंगे। लाइट की बहुत ही किल्लत चलती है और ये इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जी। किसानों को इसमें काफ़ी फायदा है। बिजली का तो हर महीने बिल जमा कराओ, लाइट आती है, नहीं आती है, कई कई समस्याएं। और ये सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक बढ़िया कंटिन्यूस पानी देती रहती है। जी, तो किसान भाइयों, हमारे बीर सिंह जी का कहना है कि आप सभी ये लगवाएं, इससे आपकी बिजली की जो समस्या है उसका निवारण होगा। आपको हर महीने बिल का जो आप बिल का भुगतान करते हो बिजली विभाग को वो नहीं करना होगा। और आप कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान के रूप में इसको लगवा सकते हैं। तो अब किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कौन कौन किसान भाई इसमें पात्र हैं। जो कृषक के पास कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर या मिनी स्प्रिंकलर में माइक्रो स्प्रिंकलर अगर उन्होंने लगवा रखा है तो वो किसान इसके लिए पात्र माने जाएंगे। और किसान भाइयों, इसी के साथ अगर वो उद्यानिकी के क्षेत्र में उच्च जो तकनीकी से जो खेती होती है, जैसे ग्रीन हाउस है, शेड हाउस है, पॉली हाउस है, लो टनल है, अगर वो भी आपने बनवा रखा है, लगा रखा है, तो भी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। और किसान भाइयों, इसी के साथ आपको आपके पास जो जल जो वाटर जो सोर्सेज है, सिंचाई जो सोर्सेज है, उसका उसी के साथ जो आप डीजल पंप के द्वारा जो भी सिंचाई कर रहे हो उसका स्व घोषणा आपको शपथ पत्र देना होगा। उसी इससे अलावा किसान भाइयों, अगर आपके नाम बिजली का कनेक्शन है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपका आवेदन बिजली विभाग में प्रक्रियाधीन है, आपने अगर फाइल को लगा रखा है, तो आपको वो फाइल उनको समर्पित करना होगा, उसको रिजेक्ट करवाना होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और जो हमारे किसान भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं, उनको उसी हिसाब से जो अनुदान है वो उसी रूप में उनको दिया जाएगा। इससे अलावा जो किसान भाई, आपके पास अगर 0.4 हेक्टेयर ज़मीन है, अगर आपके पास 0.4 हेक्टेयर ज़मीन है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, पात्र माने जाएंगे। अगर टीएसपी एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, तो उसके लिए 0.2 हेक्टेयर ज़मीन होना ज़रूरी है। इसके लिए जो आवश्यक जो दस्तावेज हैं किसान भाइयों, वो आपकी जमाबंदी होना ज़रूरी है, जो 6 महीने से पुरानी ना हो। उसके साथ आपका जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी। उससे अलावा आपका जो बिजली नहीं होने का आपको शपथ पत्र देना होगा कि मेरे नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका स्व घोषणा आपको शपथ पत्र सबमिट करवाना होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है किसान भाइयों, वो ये है, आप नज़दीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से या राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हो। आवेदन होने के बाद में किसान भाइयों, आपका जो आवेदन है वो उद्यान विभाग को, जो जिला जो उद्यान विभाग है उसको प्राप्त हो जाएगा। वो उसकी जो दस्तावेज हैं आपके, उनको चेक करके वो अग्रेस फर्म को अग्रेसित कर दिया जाएगा। फर्म के द्वारा आपका जो जल सोर्सेज है, जो वाटर सोर्सेज है, उसका सर्वे करने के बाद में उसका कोटेशन जारी कर दिया जाएगा। कोटेशन ई तकनीकी ऑनलाइन के माध्यम से उसको चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपको ये लगवा दिया जाएगा और आपका जो अनुदान है वो फर्म के नाम से डीबीटी के माध्यम से जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब किसान भाइयों, आपको इसका जो लगवाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, अभी बीर सिंह जी ने भी बताया था, वो ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो सिंचाई करते हैं, उनको सौर ऊर्जा जो बिजली है वो उपलब्ध करवाना, जिससे उनका बिजली की जो समस्या है उसका निवारण हो सके। दूसरा किसान भाइयों, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो आय है उसको दुगना करना, जिससे उनका जो मुनाफा बढ़ सके और हमारे किसानों की जो थोड़ा जो किसान वर्ग है वो थोड़ा मजबूत हो सके। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें और अनुदान लें, इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसकी जो अनुदान प्रक्रिया है किसान भाइयों, अभी जो स्टेट अलोन जो सौर पंप परियोजना है उसके तहत और जो पीएम कुसुम जो कंपोनेंट बी है उसके तहत हमारे जो कृषक हैं उनको सरकार के द्वारा 60% अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 30% जो अंशदान है वो केंद्र सरकार वहन करती है और जो 30% जो अंशदान है उसको राज्य सरकार वहन करती है। इससे अलावा राजस्थान सरकार आपको अलग से 45,000 रुपये अलग से अनुदान देगी। जो हमारे अनुसूचित जाति के कृषक हैं, अनुसूचित जनजाति के कृषक हैं, उनको अलग से 45,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। और अगर किसान भाइयों आप
7.5 HP से ज़्यादा का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहते हो तो आपको 7.5 HP तक ही सरकार अनुदान देगी। इससे ऊपर का जो पैसा है वो आपको खुद को ही वहन करना होगा। अगर और इससे अलावा जो किसान भाइयों आपको जो 60% जो सरकार देगी, उसके अलावा आपको जो 40% जो देना है, उसमें से भी आप 30% बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से किसान भाइयों आप सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित कर सकते हो अपने खेतों पर और एक बिजली से छुटकारा पा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये जो सौर ऊर्जा जो पंप संयंत्र है, इसमें जो आप अगर 3.5 HP का इसको लगवाओगे या फिर 5 HP का लगवाओगे या फिर 7.5 HP का लगवाओगे, 7.5 HP का या फिर 10 HP का लगवाना चाहते हो, तो किसान भाइयों अगर आप 3 HP का लेते हो और उसमें आप AC कनेक्शन करवाते हो और सरफेस हो आपका, तो आपकी जो टोटल जो कुल इकाई लागत आएगी वो 2,12,064 आएगी, जिसके अंदर अनुदान 1,14,314 का होगा और जो किसान हिस्सा राशि है वो 97,750 होगी। और जो 97,750 तो किसान भाइयों अगर कोई जनरल का किसान है तो उसका होगा, अगर कोई SC ST का कृषक है तो 52,750 उसको जमा करवाने होंगे DD के माध्यम से। अगर वो DC कनेक्शन करवाना चाहता है सरफेस में तो जो इकाई लागत है वो 2,12,064 ही रहेगी। उसकी जो अनुदान है वो 1,14,314 ही रुपये रहेगा और जो कृषक राशि है वो वही रहेगी। अगर किसान भाइयों 3 HP में वो समरसेबल लेना चाहता है तो जो उसकी इकाई लागत है वो 2,15,438 रहेगी और जो उसका अनुदान है वो 1,14,314 होगा। और अगर वो जनरल का किसान है तो उसको 1,01,124 का DD जमा करवाना होगा और अगर वो SC ST का कृषक है तो उसको 56,124 जमा करवाना होगा। यही DC में भी करवाना होगा। अगर किसान भाइयों आप 5 HP का सरफेस में AC या DC कनेक्शन लेना चाहते हो तो आपकी जो कुल इकाई लागत है वो 3,03,485 होगी और उसके अंदर अनुदान आपको 1,76,100 मिलेगा। और अगर कोई जनरल का किसान है तो उसको 1,27,385 जमा करवाने होंगे और अगर कोई SC ST का कृषक है तो उसको 82,385 जमा करवाना होगा। अगर किसान भाइयों आप 5 HP में समरसेबल लेना चाहते हो तो आपकी जो टोटल जो कुल इकाई लागत है वो 3,05,321 होगी। आपको अनुदान 1,76,100 मिलेगा और अगर कोई जनरल का किसान है तो उसको 1,29,221 की DD बनवानी होगी और अगर कोई SC ST का कृषक है तो उसको 84,221 की DD जमा करवानी होगी। अगर किसान भाइयों आप 7.5 HP का AC DC में सरफेस कनेक्शन करवाना चाहते हो तो आपका जो टोटल जो कुल इकाई लागत होगा वो 4,17,577 होगा, जिसके अंदर अनुदान आपको 2,38,684 मिलेगा। और जो अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 1,78,893 की DD बनवानी होगी। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 1,33,893 की DD बनवानी होगी। अगर किसान भाइयों आप 7.5 HP में समरसेबल लेना चाहते हो तो आपका जो टोटल जो खर्चा आएगा वो 4,20,121 का आएगा। आपको जो अनुदान मिलेगा वो 2,38,684 का मिलेगा और अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 1,81,437 की DD बनवानी होगी। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 1,36,437 की DD बनवानी होगी 7.5 HP में AC समरसेबल लेने पर। अगर किसान भाइयों आप 7.5 HP में DC समरसेबल लेना चाहते हो तो आपका जो टोटल जो खर्चा आएगा वो 4,53,322 होगा, जिसके अंदर अनुदान राशि आपको 2,38,684 मिलेगी। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 2,14,638 की DD बनवानी होगी। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 1,69,638 की DD बनवानी होगी। अगर किसान भाइयों आप 10 HP का समरसेबल लेना चाहते हो AC में तो आपका 5,81,239 का टोटल खर्चा आएगा, जिसके अंदर आपको वो ही अनुदान मिलेगा जो 7.5 HP का होता है। अगर आप 10 HP में DC में समरसेबल लेना चाहते हो तो भी आपका 5,81,239 का खर्चा आएगा। आपको जो अनुदान राशि है और आपकी जो कृषक हिस्सा राशि है SC ST और जनरल में वो ही होगी जो 7.5 HP में है। इसलिए किसान भाइयों आपको मैंने इस चार्ट के माध्यम से पूरा बताया। इसलिए मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको
हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और हम नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।